फ्रेंड्स, हम लोग टॉपिक 3 में पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो कि आपका बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर से आपके कोई भी पेपर हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, एसएससी जेई हो या आरआरबी हो या कोई स्टेट का कोई भी पेपर हो, आपका ये 1 से लेके 2 नंबर तक का हर बार पूछा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राइबोसोम। जो राइबोसोम है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था प्लाडे ने 1955 में। ये जो होता है, ये आपका नॉन मेम्ब्रेनियस पार्टिकल्स होता है। उसके बाद ये सबसे स्मॉल सेल ऑर्गेनेल होता है और एनर्जी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और इसको इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है। बेसिकली जो आपका राइबोसोम होता है, ये कंपोज्ड होता है प्रोटीन एंड आरएनए से मिलकर बना होता है आपका जो राइबोसोम्स होता है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट ये भी है जो कई बार पेपर्स में आपकी पूछा गया है ORS। ORS का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो ORS का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये तब दिया जाता है जब कोई भी व्यक्ति को वोमिटिंग आ रही हो या उसको डायरिया हुआ हो, तब उसको ORS का घोल दिया जाता है, जिससे उसके अंदर जो पानी की कमी है वो उसकी पूरी हो जाए। तो उसके बाद हम लोग आइए डिस्कस करते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम जो है, इसको डिस्कवर किया था डी ड्यूए ने डिस्कवर किया था, और इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है लाइजोसोम्स को, और इसे आल्सो सेंटर ऑफ डाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये आपका एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, सेंटर ऑफ डाइजेशन किसे कहते हैं, लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइजोसोम्स। तो उसके अंदर आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ डाइजेशन लाइबोसोम्स को कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको डिस्कवर किया था आल्टमैन ने 1894 में डिस्कवर किया था। इसका जो साइज होता है ओवल शेप का साइज होता है इसका। इसको नॉमिनेशन जो है कार्ल बेंडा ने दिया था। इसको नॉमिनेशन कार्ल बेंडा ने दिया था। इसको डिस्कवर किया था आल्टमैन ने। हम लोग और ये भी जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और ये जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, वो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में। ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है जितने सेल के अंदर जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, और इसको एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी इसी को कहा जाता है, एटीपी को। अब इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्लास्टाइड्स। इसको डिस्कवर किया था हेकल ने डिस्कवर किया था। ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। जो एलिरोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन स्टोरेज होता है। एलायोप्लास्ट जो होता है वो फैट स्टोरेज होता है। अमीलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च स्टोर करता है। इसके बाद हमारा अगला है क्लोरोप्लास्ट। अगला पॉइंट हमारा है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को। और जो पत्तियां होती हैं हमारी, जो भी प्लांट होते हैं उसकी जो पत्तियां होती हैं, लीफ जो होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के वजह से ही वो ग्रीन कलर की होती हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है न्यूक्लियस। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी डिस्कवरी कई बार पूछी गई है। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था 1838 में, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। और इसे कॉल्ड मेन सेल ऑर्गेनेल ऑफ सेल, इसे मेन सेल ऑर्गेनेल ऑफ सेल कहा जाता है। और इसे ही मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहा जाता है। जैसे कई बार पूछा गया है मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ सेल, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, न्यूक्लियस। उसके बाद ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है ये। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जेनेटिकल ऑर्डर। जो आपका जेनेटिकल ऑर्डर है वो सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, उसके बाद क्रोमोसोम्स, फिर जीन्स, फिर डीएनए, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन, फिर एंजाइम, फिर बायोकेमिकल रिएक्शन। और उसके बाद हमारा अगला है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिस्टर इन प्यूएस सेल में के द्वारा इसको डिस्कवर किया था। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का जो आपका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका कई बार पेपर्स में पूछा गया है। उसके बाद इट इज़ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल मेड बाय 3 टाइप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। पहला होता है फॉस्फेट H3PO4, दूसरा होता है शुगर, और तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस। इन 3 टाइप के सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर
आपका डीएनए बना होता है। डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए जो आपका होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसे ही आपका बनता है, ऐसे इस तरह के बनता है, ऐसे ऐसे इसके अंदर स्पेसिंग रहती है, ये आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। स्पेस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस, जो दो नाइट्रोजन बेस के अंदर का डिफरेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कई बार ये पूछा गया है आपके पेपर में। उसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिक्स जो आपका ये मॉडल है डबल हेलिक्स, इसको दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगला है हमारा डिटेल स्टडी ऑफ डीएनए बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड वाज डन बाय वॉटसन एंड फ्रैंकलिन ने 1962 में। विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने 1962 में डिटेल स्टडी किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा। उसके बाद वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंसन वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, जिसके लिए इनको डीएनए की खोज के लिए और ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड इन्होंने इस पे डिटेल स्टडी की थी, इसके लिए वॉटसन को, क्रिक को और विल्किंसन को अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये भी कई बार पूछा गया है आपका। उसके बाद डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज, जो डीएनए आपका है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज का मेंबर है। उसके बाद अगला है इट प्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो आपका है डीएनए, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर ही प्रेजेंट होता है। बिना डीएनए के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता है, कोई होता ही नहीं है। उसके बाद कई बार पूछा गया है सेंटर डोगमा थ्योरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो वाज गिवन बाय। जो सेंट्रल डोगमा थ्योरी है वो जेनेटिक्स फॉर्मेशन के लिए फ्लो के लिए जिसने दी थी उसका नाम है क्रिक ने सेंट्रल डोगमा थ्योरी दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार पेपर्स में पूछा गया है। उसके बाद हमारा अगला है सेंट्रोसोम। ये भी छोटे छोटे पॉइंट है इसके अंदर, जो छोटे छोटे पॉइंट है उसके अंदर डिस्कवरी किसने की थी, नॉमिनेशन किसने किया था, वही छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। तो हमने जो छोटे छोटे पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम लोग बस उतना ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप बचपन से ही बायोलॉजी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कई बार एसएससी में या आरआरबी में पूछा गया है, हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। अगला है आपका सेंट्रोसोम आपका है, इसको डिस्कवर किया था बेंडेन ने, सेंट्रोसोम को डिस्कवर किया था। नॉमिनेशन इसका जो नॉमिनेशन है उसको बेवरी ने दिया था। ये एब्सेंट होता है प्लांट के अंदर, ये एब्सेंट होता है सेंट्रोसोम आपका। उसके बाद अगला है जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स होता है आपका, इट ट्रेड्स विच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कॉल्ड जेनेटिक्स। ये जो ट्राइट्स होते हैं वो एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसे हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, किसे कहा गया है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल जी को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है। द टर्म गिवन बाय डब्ल्यू बेटिसन 1905 में जेनेटिक्स का जो टर्म है उसे डब्ल्यू बेटिसन ने दिया था। ये भी कई बार आपका पूछा गया है पेपर्स में। उसके बाद अगला हमारा आता है जीन। जो जीन्स होता है इसको डिस्कवर किया था 1909 में आपका जॉनसन इसको डिस्कवर किया था। ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 टाइप के जीन्स होते हैं, जिसमें से 3 मेन टाइप हैं आपका है रिकैन, म्यूटेन एंड सिस्टोन। ये आपका मेन 3 टाइप है जीन्स का। उसके बाद अगला है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर किया था H.G. खुराना, मैथाई, नीलबर्ग। H.G. खुराना ने, मैथाई ने और नीलबर्ग ने मिलकर जेनेटिक्स कोड को डिस्कवर किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर्स में कई बार पूछा गया है। उसके बाद अगला है आपका क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स है इसको डिस्कवर किया था स्ट्रॉसबर्गर ने इसको डिस्कवर किया था। जो टर्म कॉइंड जो क्रोमोसोम्स का टर्म है इसको दिया था वेल्डेयर ने दिया था। लार्जेस्ट क्रोमोसोम आपका ट्रिलियन होता है और स्मॉलेस्ट एल्गाई होता है। स्मॉलेस्ट जो क्रोमोसोम आपका होता है वो एल्गाई होता है, जो लार्जेस्ट होता है वो ट्रिलियन होता है। ये भी कई बार आपके पेपर्स में पूछा गया, इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा है कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रिलियन। उसके बाद अगला है एंजाइम हमारा है। एंजाइम को डिस्कवर किसने किया था, एंजाइम को डिस्कवर किया था कोहने ने और नॉमिनेशन इसको बंकर ने किया था। और एंजाइम फॉर बाय प्रोटीन, जो एंजाइम आपका होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक्सेप्शन राइबोजाइम मेड बाय, राइबोजाइम जो है वो आपका इससे प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता है। जो राइबोजाइम्स है वही आपका एक्सेप्शन है। उसका दे आर सेंसिटिव टू हीट एंड पीएच। जो एंजाइम आपका होता है ये सेंसिटिव हीट और जो पीएच होता है उसके लिए ये सेंसिटिव होता है, उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाता है।
उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इससे जो रिलेटेड MCQ हैं, 30-40 MCQ हैं जो पिछली बार हर बार पेपर्स में आपके पूछे जाते हैं। आइए हम लोग इसी वीडियो में उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो पूरा मैंने आपको टॉपिक चैप्टर पढ़ाया है, इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप पढ़ के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपके फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज़ बेस्ड ऑन, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। मेंडल का जो प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस। उसके बाद अगला है हमारा जीनोम मैपिंग इज़ रिलेटेड टू मैपिंग ऑफ जीन्स, जो जीनोम मैपिंग है वो किससे रिलेटेड है, मैपिंग ऑफ जीन्स से रिलेटेड है। उसके बाद यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड जीन्स, यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो हमारी बॉडी में उसको जीन्स बोला जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जीन्स है वो आपका क्या है, जीन्स आपका है वो अ सेगमेंट ऑफ DNA, जो DNA का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है उसे हम लोग जीन्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच कंपाउंड प्रेजेंट इन DNA डज नॉट फॉर्म अमीनो एसिड, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो प्रेजेंट होता है DNA में लेकिन जो डज नॉट फॉर्म अमीनो एसिड, तो आपका है थायरोसिन जो आपका है वो डज नॉट फॉर्म अमीनो एसिड होता है। उसके बाद अगला है शुगर प्रेजेंट इन DNA, तो डॉक्सीराइबोज, दिस शुगर जो डॉक्सीराइबोज शुगर होती है वो प्रेजेंट होती है DNA के अंदर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन मॉलिक्यूल, हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन मॉलिक्यूल, तो आपका है डॉक्टर जेम्स वाटसन एंड डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने आपका जो है हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स मॉलिक्यूल का जो पहला स्ट्रक्चर आउटलाइन उसको जिसने दिया था उनका नाम था डॉक्टर जेम्स वाटसन एंड डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। ये भी कई बार पूछा गया है, आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक आर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ DNA। वाटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर है DNA का उसको डिस्कवर किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन हु हैज़ प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA। डबल हेलिक्स मॉडल को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने, जिसको कि नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन हमारा है हु डिस्कवर्ड DNA को डिस्कवर किसने किया था, तो जॉनसन ने DNA को डिस्कवर किया था। और उसके बाद अगला है हमारा राइबोजाइम्स आर RNA होते हैं, जो राइबोजाइम्स आपके होते हैं वो DNA नहीं होते हैं, RNA होते हैं। उसके बाद अगला है क्रोमोसोम्स नंबर इन एनी स्पीसीज इज कांस्टेंट, जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है किसी भी स्पीसीज में वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है राइबोसोम्स डिस्कवर्ड बाय प्लाडे, जो राइबोसोम्स है उसको डिस्कवर किया था प्लाडे ने। उसके बाद अगला है इंजन ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो इंजन ऑफ सेल राइबोसोम्स को कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, इंजन ऑफ सेल का राइबोसोम। उसके बाद अगला है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है, राइबोसोम है। उसके बाद अगला है लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी ने लाइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारा अगला है सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो आपका सुसाइडल बैग ऑफ सेल लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, हाल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्लास्टाइड्स डिस्कवर बाय, प्लास्टाइड्स को डिस्कवर किसने किया था, प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया था हेकल ने। और उसके बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद अगला है न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर बाय, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था, तो फेनरिच मिस्चर ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सेंट्रोसोम एब्सेंट इन, जो सेंट्रोसोम होता है वो किस में एब्सेंट होता है, तो सेंट्रोसोम एब्सेंट इन प्लांट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 25 है क्रोमोसोम्स डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर, क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है एंजाइम डिस्कवर्ड बाय, जो एंजाइम है उसको डिस्कवर किसने किया था, तो कोहने ने आपका एंजाइम डिस्कवर किया था।
तो आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो में जितने भी टाइप के सेल ऑर्गेनल्स से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे, हमने सबसे पहले थ्योरी पोर्शन कवर किया पॉइंट वाइज। उसके बाद हमने एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं एमसीक्यू, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हार्ट और ब्लड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।